नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर हम राशियों द्वारा कौन सा कैरियर आपके बच्चे के लिए सफलता लाएगा उस पे बात करेंगे। तो आज हम मिथुन और कन्या इन दोनों राशियों के बारे में जानेंगे। दोनों के स्वामी बुध हैं। एक मिथुन राशि है, दूसरी कन्या राशि है, लेकिन दोनों के कुछ काम तो मिलते जुलते हैं, एक जैसे हैं जिनमें सफलता मिलती है। कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि एक वायु तत्व की राशि है, एक पृथ्वी तत्व की राशि है। वायु तत्व की राशियां आपको मीडिया में ले जाती हैं, लोगों के सामने लाती हैं। मिथुन राशि क्योंकि व्यापारिक राशि है, तो ये सोचने में, बुद्धि में, इनमें हर चीज में ये जरूर रहता है कि लाभ की इच्छा। तो जाइए आगे बढ़ते हैं। आज हम इन दोनों राशियों के लिए मिथुन और कन्या से संबंधित आपकी कुंडली में कैरियर, कौन से कैरियर सहयोगी कार्य देंगे उसके बारे में जानते हैं। मिथुन राशि ये शीर्षोदय राशि है, इसको द्विपद राशि कहते हैं। ये इसका सिंबल एक जुड़वा है, एक जोड़ा है। इसलिए ये जो भी कार्य करती है 2 बार करती है, रिपीट करती है। द्विपद है और इसका सिंबल भी जोड़ा है, इसलिए हर बात को 2 बार सोचना, करना और दुगना लाभ पाना। अगर किसी से ये बात भी करती है तो उसे 2 बार नमस्ते अगर किसी को कर रही है, इसका अर्थ है कि उसको उससे कुछ कार्य है, कुछ लाभ लेना है उस व्यक्ति से। तो ये जो भी कार्य करती है 2 बार रिपीट करती है। जैसे संवाददाता वाणी को 2 बार बोलते हैं, संवाद करते हैं, एक बार सुनना, एक बार बोलना। अक्सर ये राशि अपने कार्यों को भी दोहराती है। इस राशि में हर प्रकार से दुगना लाभ पाने की क्षमता होती है। ऐसे जातक बहुत क्रियाशील होते हैं, जिससे अक्सर उनमें बेचैनी और उत्तेजना देखने में आती है, क्योंकि उन्हें होता है कि मेरी बात मुंह से निकले और सब तरफ फैले, सब उसे सुने और उसको महत्व दे। यह अपनी क्रियाशीलता और वाणी द्वारा किसी को भी अपनी बातों में उलझा सकते हैं, अपनी बातों से उसे मनवा सकते हैं, क्योंकि इनकी बातें बड़ी लच्छेदार होती हैं, जिनके अर्थ भी 2 हो सकते हैं। ऐसी कही हुई बात कि सामने वाले को बुरा लगे तो आप पलट जाओ कि मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं, ये था। और अगर कोई अच्छा मान रहा है तो उससे कुछ लाभ की बात कर लो, अपने मतलब की बात निकाल लो। तो मिथुन वालों में ये गुण बहुत अच्छा होता है। अब ये मिथुन वाले भाषा पर, वाणी पर, अपनी लेखनी पर तीखी, अच्छी पकड़ रखते हैं। तो ये राशि मीडिया या वाणी, लेखनी, पढ़ने, लिखने, सुनने की राशि है। ये वायु तत्व की राशि बातों को बहुत जल्दी उन पर अपना प्रभाव वायु के द्वारा फैलाती है। यानी अपनी वाणी को कैसे फैलाना है, किस पर्सन को बोलेंगे कि उसकी बात 10 जगह जाएगी, ये इन्हें अच्छे से पता है। इसलिए ऐसे लोग एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले भी हो सकते हैं। तो उनके कैरियर में भी जो भाषा के ज्ञाता होते हैं, अनेक भाषाओं के ज्ञाता, भाषाविद, दुभाषीय के कार्य करने वाले, अनुवादक, संवाददाता, प्रचार और प्रसार के कार्य, विक्रेता, अनुसंधानकर्ता, जो खोजी होते हैं, क्योंकि ये खोजते भी आदि का कार्य ऐसे लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये राशि
वैसे भी व्यापारिक राशि है, वैश्य राशि है, तो व्यवसाय के लिए ये बुध बहुत अच्छे ग्रह है। ये संख्या से जुड़े कार्य के लिए भी बहुत अच्छे साबित होते हैं, इसलिए अकाउंटेंट, ऑडिटर आदि का कार्य इनके द्वारा बहुत बढ़िया से संचालित होता है, क्योंकि ये आंकड़ों को फैलाना या कम करना, ये कार्य भी अच्छे से करते हैं। बुध जो मिथुन वाले हैं, ये बहुत ही व्यापारिक बुद्धि, यानी माता पिता से एक से लाभ मिल गया तो दूसरे से भी ले ले, माता से मिल गया, पिता से मिल गया, तो भाई बहन से भी लाभ मिल जाए तो क्या बुरा। मैं एक खर्च करने गया, एक चीज खरीदने गया तो दो ले आया, एक ही के पैसे में दो की चीज मुझे सामान मिल जाए, ऐसी बुद्धि इनकी बचपन से होती है। ये अपने स्कूल टाइम में भी अपना थोड़ा बहुत जेब खर्च इस प्रकार से निकाल लेते हैं कि किसी को पता भी नहीं लगता, और वो खेल खेल में ही अपना काम कर लेते हैं। तो ये शतरंज बहुत अच्छा खेल सकते हैं, शतरंज के खिलाड़ी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि ये एक टाइम में सोच भी सकते हैं, बोल कुछ और हो रहे हो सकते हैं, सोच कुछ और हो सकते हैं। ये एक टाइम में सोचना और बोलना दोनों काम कर सकते हैं। इवन लिखते हुए भी ये सोच भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और अच्छे से लिख भी सकते हैं। ये मिथुन वालों की क्वालिटी है। लेखन कौशल, सुनने की असीमित पावर, गणितज्ञ इन्हें बना सकती है, क्योंकि अंकों से ये बहुत अच्छा खेलते हैं। सूर्य के हमेशा नजदीक रहते हैं, अक्सर बुध आदित्य योग में रहते हैं, और सूर्य बली हो तो किसी भी प्रकार की इंजीनियरिंग, कानून, शिक्षा से जुड़े कार्य आदि में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जहां विवेचना करनी पड़े या व्याख्या करनी पड़े या पढ़ने पढ़ाने का काम हो, वाद विवाद के कार्य हो, वहां बुध को मंगल और शनि का साथ, उनका संबंध, पीएसी संबंध बहुत अधिक सफलता देता है। बुध बली हो तब लेखनी से जोड़ता है, शुक्र बली हो तो कविता, गुरु बुध दोनों बली हो तब गंभीर लेखन, साहित्य, भक्ति, साहित्य, इतिहास, इतिहास की जीवनी के लेखन से या टीचर से संबंधित कार्यों से व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है। मंगल, गुरु, बुध तीनों का बली प्रभाव मिथुन पर हो तब व्यक्ति संपादक, फिल्में, उपन्यास लिखने वाला, संवाददाता आदि बन सकता है। अष्टम भाव में मिथुन राशि का संबंध इन ग्रहों से हो तब यह जासूसी उपन्यास या डिटेक्टिव लेखनी भी लिखवा सकता है। बुध मित्रों बेसिकली ऐसा ग्रह है जैसे सब्जी में नमक। बुध हर ग्रह के साथ जुड़ना आवश्यक है। बुध यानी बुद्धि नहीं हो तो आप बड़े से बड़ा कार्य नहीं कर सकते। बुद्धि खराब हो तो आप अच्छे भले कार्य को करते हुए भी उसमें गलती कर जाते हैं। बुद्धि खराब हो तो आप में पागलपन आ सकता है, हिस्टीरिया आ सकता है, यानी जिसकी बुद्धि नहीं उसके पास कुछ नहीं। तो बुध तो हर ग्रह के साथ जुड़ के कार्य करता है, यानी हर सब्जी में नमक की तरह डल के आपको किसी भी कार्य में सफलता दिला सकता है। मिथुन राशि से जुड़ा एक चार्ट, उसके बाद मैं कन्या लगन का भी बताऊंगी। मिक हकनेल का ये चार्ट है। ये फेमस सिंगर और प्रॉपर्टी डेवलपर है। इन्होंने म्यूजिक ग्रुप जो सिंपली रेड के नाम से बनाया था, उसकी इन्होंने 50 बिलियन कॉपी की एल्बम इन्होंने उसको सेल की, और तब मरकरी वीनस की दशा थी। अब आप देखें, मरकरी इनका मिथुन का लगन में है, दिग्बली है, स्वराशि है, यानी व्यापारिक राशि तो लगन में ही आती। मंगल से दृष्ट है, करेज,
बहुत हो गया। हालांकि आप कहोगे ये त्रिशडाया लॉर्ड है, लेकिन ये मंगल के लिए जो त्रिशडाया लॉर्ड है वो उपचे भाव में बैठ गया। उपचे में बैठकर उसने इनके कार्य की बढ़ोतरी की और इनमें ये करेज दिया कि ये प्रॉपर्टी डेवलपर भी बन सके। यहाँ मून डेबिलिटेटेड है, 6th हाउस में है और नीच भंग राजयोग में भी है, क्योंकि यहाँ पे स्वराशि के शुक्र उन्हें देख रहे, उनका उच्चेश चंद्रमा का उन्हें देख रहा है, इसलिए नीच भंग है। और यदि छठे भाव में मून नीच राजयोग में हो जाए, नीच भंग राजयोग में हो जाए और धनेश होके आ जाए, तो धन की उत्पत्ति भी यहाँ करा रहा है। और साथ ही वीनस यहाँ ऑन साइन का, अपने साइन का, टॉरस का है, तो म्यूजिक से संबंध और वहां से इनको सफलता ये चंद्र और मंगल ने दिला दी। साथ ही शनि बली त्रिकोण का स्वामी होकर गुरु के साथ लग्न को दृष्ट कर रहा है। तो मित्रों, यहाँ जो सफलता बुध की व्यापारिक दृष्टि दिग्बली में होना और बाकी ग्रहों का साथ मिलना, उनके कार्यों से इन्हें बहुत अच्छी सफलता मिली। अब आते हैं कन्या राशि। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। इस राशि का गुण है, इसे कोई जैसा देता है ये पलट के वैसा देता है। ये भी एक कन्या है जो हाथ में बाली लिए है, यानी ये राशि ऐसी है कि आप इसमें जो डालोगे इसे कई गुना करके देगी। पृथ्वी तत्व की खेती, आप केवल बीज डाले, ये उस बीज के पौधे, पौधे से पेड़, पेड़ से फूल और फल, और फल में भी फिर बीज लगा के कई गुना अधिक आपको लाभ देती है। ये बहुत उद्यमी होते हैं। इनके मित्र होते हुए भी कन्या में नीच राशि में होते हैं, जो कि शुक्र है ना। बुध की राशि में इनके मित्र शुक्र वो नीच के हो जाते हैं, यानी हम्बल हो जाते हैं, जबकि वो एक त्रिकोण के स्वामी भी होते हैं। ये राशि के जातक न्यायप्रिय, सत्यवादी, शास्त्रों में कुशल, बुद्धिमान, कला साहित्य में रुचि रखते हैं, विनम्र स्वभाव के, विचारशील होते हैं। और कन्या को क्योंकि पृथ्वी से जोड़ा जाता है, तो इन्हें ग्रीनरी बहुत पसंद होती है। यहाँ पे भी अगर शुक्र का संबंध आ जाए तो ये इंटीरियर डेकोरेटर के कार्य बहुत अच्छे कर सकते हैं। कन्या से प्रभावित व्यक्ति छोटी मोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं, छोटी छोटी खुशियों से प्रभावित हो जाते हैं, अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, क्लर्क, फ्रंट डेस्क वर्क करने वाले। क्योंकि कन्या यदि लगन में हो तो बुध की दूसरी राशि उसके दशम में होती है, जो व्यवसायिक राशि है। तो ये स्टेनोग्राफर, लाइब्रेरियन, पुस्तक विक्रेता, रेडियो जॉकी, कागजों का व्यवसाय करने वाले, कंप्यूटर में दक्ष, हस्तलेखन, हस्तरेखा विशेषज्ञ, उंगलियों की छाप के विशेषज्ञ, ये जो कार्य हैं ये आपके पामिस्ट भी बनाते हैं, आपको सिग्नेचर पहचान कराने वाले भी बनाते हैं। और पुलिस के कार्यों में यदि मंगल का संबंध आ जाए तो वहां भी ब्लूप्रिंट, उंगलियों की छाप वाले कार्य, उन कामों में भी ब्लूप्रिंट से आपको शनि जोड़ता है। और साथ में गैस, क्योंकि ब्लूप्रिंट एक गैस से बनती है, उसमें एक गैस, रसायन गैस डाली जाती है, तो उसमें राहु का संबंध भी आ जाता है। तो राहु बुध शनि का संबंध हो तो ये आर्किटेक्ट भी बनाते हैं। ये स्वास्थ्य लाभ कराने वाले कार्य, नोटरी के कार्य, खोजी तथा जासूस प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। जहां बुद्धि और कार्य कुशलता की आवश्यकता हो, कन्या राशि बली होने पर वह कार्य कुशलता से करती है। बुध तथा कन्या
और मिथुन, ये आंकड़ों का योग है, ये आंकड़ों से जोड़ते हैं। तो ये राशि भी आपको कैरियर, बैंकों के क्लर्क, टाइपिस्ट आदि के कार्य, जो स्टेनो से, क्योंकि लिखने का उंगलियों का इस्तेमाल भी होता है, इन कार्यों से जोड़ती है। बुध कन्या का उंगली के कार्यों से कैसे जोड़ता है, ये सवाल मेरे एक स्टूडेंट ने किया था जो स्टेनोग्राफर है। तो आप उसको देखिए कि कन्या राशि में हस्त नक्षत्र आता है और हस्त नक्षत्र उंगलियों से जोड़ता है। यदि बुध आपका हस्त नक्षत्र का है तो स्टेनोग्राफी या उंगलियों से बजाने वाला कार्य पियानो, संगीत से भी जोड़ता है, या तबला वादक, तबला बजाना, उंगलियों से किए जाने वाले म्यूजिकल वर्क जो कि शुक्र से जोड़ते हैं, शनि से जो कि स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह बनाते हैं, मंगल जो मशीनरी से जोड़ता है, पेपर से जोड़ता है, और शनि मंगल बुध आपको प्रिंटिंग के कार्यों से जोड़ती है, लेखनी से जोड़ती है, संपादन से जोड़ती है, संग्रहालय के अध्यक्ष, संग्रहालय के कर्मचारी। सूर्य साथ में हो तो टैक्स के अधिकारी, चार्टेड अकाउंटेंट बनाते हैं। शुक्र का प्रभाव फाइलिंग वर्क, क्लर्क्स और कविताएं लिखने, आपको कवि हृदय बनाता है। चंद्रमा का भी संबंध होना चाहिए। और यदि आपका पढ़ने पढ़ाने से, गुरु से जुड़े कार्यों से संबंध है, पढ़ना पढ़ाना, तो लाइब्रेरियन या पुस्तकालय से जुड़े कार्य में भी आपको सफलता देता है। ये सहायक या सचिव बनाती है। आपकी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के कार्य कर सकते हैं। ये टोटली एजुकेशन से रिलेटेड कार्य मैं आपको बता रही हूँ कि आप कितने मार्क्स से पास हुए हैं, कि आपको या आपके आगे पढ़ने का लेवल कितना हो सकता है, जिसके आधार पर आप अपना व्यवसाय या कैरियर चुन सके जो आपको और आगे ले जाए। तो ये सहायक या सचिव, डाक विभाग के कर्मचारी, जो बहुत बिना पढ़े लिखे हो, उनका बुद्ध भी अच्छा हो तो आपको पुस्तकों की जिल्द साजी का काम, अनुवादक, टिकटिंग के कार्य जैसे बस कंडक्टर, रेलवे टिकट कर्मचारी, या फिर वायु तत्व से जुड़ा हो तो एयर टिकटिंग के कार्य से भी आपको जोड़ता है। चलिए, कन्या राशि के लिए मैं आज एक स्टूडेंट का चार्ट ले रही हूँ। ये मेरी स्टूडेंट जिनका कर्क लगन है, आप देखेंगे चंद्रमा शुक्र के साथ स्व राशि के है और थर्ड हाउस में बुध उच्च के गुरु के साथ, वर्गो एक्सॉल्टेड मरकरी, लग्न लग्नेश, मून ओन साइन और विद वीनस जो फोर्थ लॉर्ड है और लाभ का स्वामी है। चंद्र और शुक्र जिस कुंडली में हो वो वैसे ही एक शुभ योग बनता है, राजयोग बनता है। और यहाँ लाभ और चतुर्थ का स्वामी लग्नेश से जुड़ गया तो एक बली राजयोग बना रहा है। यहाँ शनि जो डेबिलिटेटेड 10th हाउस में है, ये भी क्योंकि सप्तमेश भी है और सप्तम को देख के पार्टनर हाउस को बली कर रही, या ये कहें कि चंद्र शुक्र लग्न में है, सुंदरता बढ़ा रहे हैं, और बुध का संबंध थर्ड हाउस से, ये इन्हें यहाँ पर कवि हृदय बना रहे। ये बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, सुनाती हैं, अपनी वीडियो भी बनाती हैं, उन्हें पोस्ट भी करती हैं, और इनके एक अच्छी खासी क्लब है जहां ये अपनी कविताएं सुनाती भी हैं। यहाँ ये सिंगिंग भी करती हैं, जो इन्हें सूर्य भी स्वराशि का नेम फेम अपने ही दायरे में, परिवार के आपसी दायरे में, सीमित दायरे में दे रहा है, क्योंकि वहां केतु भी है। परिवार से बाहर का दायरा हो जाता अगर सूर्य 10th हाउस में उच्च के हो जाते। तो ये अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में, ससुराल में, मायके में एक जानी मानी हस्ती
जिन्हें लोग जानते हैं, किंतु बहुत ज्यादा लंबी रेस के घोड़े, जिसको कहते हैं कि बाहर की दुनिया भी जाने, उनमें पहचान एक हद तक है, एक क्लब के द्वारा या जहां ये रहती हैं उस समाज में जिनसे जुड़ी हैं, केवल उनके द्वारा। तो ये थे आज के बुध और कन्या और मिथुन के जुड़े कार्य। मित्रों, आप अपने चार्ट में देखें, आप देश काल पात्र अनुसार ये कैरियर सबको सूट करेंगे। कोई अच्छे परिवार का है तो हाई लेवल हो सकता है, लेकिन पढ़ाई का लेवल आपकी कुंडली में कैसा है, डिपेंड उस पे करेगा कि आप व्यवसाय करेंगे, नौकरी करेंगे, नौकरी में कौन से पद को हासिल करेंगे, या एक टाइपोग्राफिक, स्टेनोग्राफर, या टिकटिंग में भी जैसे है तो बहुत ऊंचा जाएंगे। डिपेंड्स आप किस देश काल पात्र अनुसार पैदा। और अंत में ये अपील कि आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखें और सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू।